हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं सेक्शन 7 के साथ, जो सेरेमनीज के बारे में बात कर रहा है कि हिंदू मैरिज के लिए क्या क्या सेरेमनीज होनी चाहिए। सेक्शन 7 के अंदर हम दो क्लोज देखते हैं। क्लोज 1 बात कर रहा है कि कस्टमरी राइट्स अगर किसी एक भी पार्टी के फॉलो होते हैं तो उस केस में जो मैरिज है वो सोलेमनाइज हो जाएगी। क्लोज 2 बात कर रहा है कि अगर आपकी जो कस्टमरी राइट्स है उनके अंदर सप्तपदी इंक्लूड है तो आपकी जैसे ही 7वीं स्टेप कंप्लीट होगी उसी के साथ आपकी जो मैरिज है उसको कंप्लीट और बाइंडिंग मान लिया जाएगा। हम इसको लीगली देख लेते हैं कि क्या दे रखा है। 7 क्लोज 1 सेज दैट अ हिंदू मैरिज में बी सोलेमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ ईदर पार्टी। मतलब किसी एक पार्टी के भी कस्टमरी राइट्स और सेरेमनीज अगर फॉलो हो रहे हैं तो उस केस में जो मैरिज है वो क्या हो जाएगी, सोलेमनाइज हो जाएगी। ठीक है। क्लोज 2 बात कर रहा है when the customary rights, जो customary rights है, when such customary rights and ceremonies include the saptapadi, then in that case the marriage become complete and binding when the 7th step is taken। सप्तपदी मतलब सिंपल से है 7 फेरे। तो जैसे ही 7वां फेरा लिया जाएगा, 7वें फेरे के साथ ही जो मैरिज है वो कंप्लीट और बाइंडिंग मान ली जाएगी। ठीक है। तो हमने सेक्शन 7 के अंदर दो चीजें देखी है। फर्स्ट क्लोज बात कर रहा था कि अगर एक भी पार्टी है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पार्टी एक्स एंड वाई, ठीक है, ये हस्बैंड है ये वाइफ है, अगर वर और वधु में से किसी एक के भी अगर कस्टमरी राइट्स फॉलो किए जाते हैं शादी के टाइम पे और उस कस्टमरी राइट्स के थ्रू उनकी शादी होती है तो उस केस में वो शादी क्या हो जाएगी, कंप्लीट और वैलिड मान ली जाएगी। ठीक है। क्लोज 2 बात कर रहा है कि अगर आपके जो राइट्स और सेरेमनीज है, मतलब आपके जो कस्टम है, आपके जो कस्टमरी राइट्स है, उनके अंदर अगर आपके कस्टम्स के अंदर सप्तपदी मतलब 7 फेरों को माना जाता है तो उस केस में जैसे आपका 7वां फेरा कंप्लीट होगा तो आपकी जो मैरिज है उसी टाइम पे कंप्लीट और बाइंडिंग मान ली जाएगी। ठीक है। ये हो गया, हमने सेक्शन 7 को देखा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट केस लॉज भी है, कुछ केस लॉज है, बट उसके पहले हम देख लेते हैं कि सेक्शन 7 जैसे सेक्शन 7 है तो 7 को कैसे लर्न कर सकते हैं हम कि 7 स्टेप्स मतलब 7 फेरे और 7 फेरे मतलब सेक्शन 7। इट इज जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर द सेक्शन। ओके गाइज, एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग विच इज द केस लॉ विच इज एस नागालिंगम वर्सेस शिवगामी। 2001 का केस है, ये तमिलनाडु का केस है। इस केस में क्या होता है, एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होती है और हस्बैंड और वाइफ के 3 बच्चे होते हैं, बट उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से जो वाइफ है वो अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है। उसी टाइम पे जो हस्बैंड है वो दूसरी स्त्री से शादी कर लेता है। मतलब वो शादी जो होती है उसमें सप्तपदी जो 7 फेरे वो वाला रिचुअल कंप्लीट नहीं होता है, बट एक रिंग सेरेमनी होती है और रिंग के थ्रू ही वो शादी कर लेता है। उस केस में जो वाइफ है वो हस्बैंड के ऊपर बाइगेमी का केस लगाता है। आई होप आप लोग सबको पता है कि बाइगेमी क्या होती है। जब आपकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है और उसके बाद अगर आप दूसरी शादी करते हो तो उसको क्या बोला जाता है, बाइगेमी बोला जाता है। तो अगर वो जो वाइफ है इस केस में वो हस्बैंड के ऊपर बाइगेमी का केस लगाती है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास जो क्वेश्चन रेज होता है वो ये होता है कि वेदर द सप्तपदी इज द एसेंशियल रिचुअल फॉर द वैलिडिटी ऑफ अ हिंदू मैरिज। मतलब सप्तपदी एक इसेंशियल है, क्या इसेंशियल हो गया, उसका मतलब क्या होगा कि अगर सप्तपदी नहीं हुई तो हिंदू मैरिज वैलिड ही नहीं मानी जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज होता है तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है अ हिंदू मैरिज में बी सोलेमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स ऑफ ईदर पार्टी। मतलब अगर किसी एक पार्टी के भी कस्टमरी राइट्स हमने वहां पे हुए हैं फॉलो तो उस केस में जो मैरिज है वो सोलेमनाइज हो जाएगी। क्लोज 2 बोल रहा है इवन ए सिंपल सेरेमनी ऑफ एक्सचेंजिंग गार्लैंड्स, टाइंग अ थाली विच इज अ मंगलसूत्र और पुटिंग अ रिंग अपॉन अ फिंगर इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड हिंदू मैरिज। ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपने वरमाला डाल दी है या फिर मंगलसूत्र पहना दिया है या फिर अगर आपने रिंग सेरेमनी भी कर ली है तो उस केस में भी जो हिंदू मैरिज है वो अगर आपकी कस्टमरी राइट्स के थ्रू हुई है तो उस केस में भी जो हिंदू मैरिज है वो वैलिड हिंदू मैरिज कंसिडर की जाएगी। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोना डिस्कस अबाउट द सेक्शन 8 which is registration of Hindu marriage. Stay tuned. Hope you like the video. Please like, share and subscribe.